बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और बुशरा बेगम को एहतसाब अदालत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड या अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में जो सजाएं सुनाई गई हैं, इस फैसले के खिलाफ पीटीआई वाले, इमरान खान की बहन ने, इनका सोशल मीडिया एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी किस्म का बयानिया जो है वो बन नहीं पा रहा। 3 4 5 6 सहाफ़ी हैं जिन्होंने इनको बेबस करके रख दिया हुआ है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया है कि जो मुलाकात हुई थी गौहर अली खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान, उस हवाले से उसमें वो क्या कहते हैं, क्या मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, जो मुज़ाकराती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, और जो मुलाकात की कहानी है उसकी जुज़ियात जो हैं आपके सामने रखूँगा। ये मुलाकात कहाँ हुई थी, क्या बातें हुई थी, कौन गवाह है, ये सारी चीज़ें आप ज़राए से हम खबरें चलाते रहते हैं, तो हार्सज़ माउथ से सुनी हुई बात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पता नहीं इसको मुलाकात के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता। बहरहाल इसकी तफसील भी मैं आगे जाके बयान करूँगा कि फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के कुछ अफसरों के तबादले हुए हैं। इनमें बड़े अहम, इनको मैं किसी हद तक इन तबादलों में से 1-2 तबादलों को मैं गैर मामूली तबादला समझ रहा हूँ। ये मैं क्यों समझ रहा हूँ, ये भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, कल मैंने अपने व्लॉग में गलती से शायद ये बुशरा बेगम को जो सज़ा हुई है वो 7 साल की बजाय 5 साल मेरे ख्याल में बोल गया था, क्योंकि 5 लाख जुर्माना हुआ था, तो इसी तरह वो 5 जो है वो कंफ्यूज कर गया मैं बोलने में। तो उनको 7 साल कैद बामशक्कत की सज़ा हुई है और इमरान खान को 14 साल सज़ा हुई है। तो पहले तो इन्होंने ये बयानिया अपनाने की कोशिश की कि जनाब अल-कादर यूनिवर्सिटी जहाँ सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है, तो इस बात का दुख है इन लोगों को, जनाब इसकी सज़ा दी जा रही है इमरान खान को। ये एक वाहियात किस्म का कह लें आप बयानिया है जिसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ये मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, जब से इन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू किया है कि क्या चोरी और डकैती के पैसों से मस्जिद बनाई जा सकती है, यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। और पूरी प्रोसीडिंग के दौरान इन्होंने ये नुक्ता अदालत के सामने रखा ही नहीं, एक बात। और फिर दूसरी जो बात ये कर रहे हैं, बल्कि आज मैंने ये एक ट्वीट किया था कि जनाब जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले कुफार मक्का ने तमीर नौ का प्रोग्राम बनाया खाना काबा की, तो वो जनाब उन्होंने ये फैसला किया आपस में बैठ के कि हलाल की कमाई जो है सिर्फ उसी से ये तमीर जो है खाना काबा की तमीर नौ जो है ये की जाएगी। कोई इसमें हराम का पैसा, लूट मार का पैसा, चोरी का पैसा, वो पैसा जो है खर्च नहीं होगा। और जब वो बनाने लगे तो रकम कम पड़ गई। तो हतीम एक जगह है जिसके बारे में तमाम मकतवा जो मुकातबे फ़िक्र हैं उनके उलमा का ये इत्फाक है, वो खाना काबा का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि रकम कम पड़ गई थी इसलिए उस जगह को खाली छोड़ दिया गया था, जो अभी तक खाली चली आ रही है। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि जनाब अगर कुफ़ारे मक्का इतनी समझ बूझ रखते थे कि जनाब काले धन के साथ या हराम के पैसों के साथ खाना काबा की तामीर नहीं की जा सकती, या जो काला धन है ये खाना काबा की तामीर की वजह से सफ़ेद नहीं हो सकता, तो फिर जो मुफ्तियान कराम है पीटीआई के, उनको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि जनाब सीरतुल नबी की दरसगाह जो है वो हराम के पैसों से, 2 नंबर के पैसों से, लूट मार के पैसों से नहीं बनाई जा सकती, नहीं कायम की जा सकती। अब एक और नुक्ता ले आए हैं जनाब कि 190 मिलियन पाउंड आप कह रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड का तो जो इशू ही नहीं जनाब। वो अलीमा खानम जो इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा हैं, वो ये कह रही हैं कि जनाब ये तो 190 मिलियन नहीं 171 मिलियन का मामला है। अब उन्हें ये कोई बताए कि ये कोई पैसों की या जो पाउंड है 190 मिलियन पाउंड, उनकी रिकवरी का केस नहीं था। केस ये था कि वहाँ से जो पैसे आए हैं, जो एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े हैं, वो पकड़े हैं उन्होंने मलिक रियाज की फैमिली से, और उन्होंने कहा जनाब ये काला धन है, ये वहाँ के कानून के मुताबिक ये रियासत पाकिस्तान
को वापस करने थे उन्होंने वापस किए पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन आपके भाई साहब ने खुफिया तौर पे ये कह के जनाब ब्लैक मनी पकड़ी गई है, वो पाकिस्तान हमने लानी है तो आप साइन कर दें, ये समरी मंजूर कर लें, ये कह के अंधेरे में रख के उन्होंने वो जो है पैसे जो है वो अकाउंट दे दिया। 460 अरब डॉलर जो इनको जुर्माना हुआ था मलिक रियाज को, तो उस फंड में जमा करवा, यानी मलिक रियाज को इन्होंने वापस कर दिए। अब ये 171 हो या 190 हो, वैसे जो इनके शहजाद अकबर साहब है ना, वो जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे उस वक्त, तो उनका जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका एक लेटर है जो मैंने 2 दिन पहले दिखाया था अपने ब्लॉग में। तो वो अब जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी वो लेटर जो है वो दिखाया है। उसमें ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम साहब जो हैं ARU के अफसर, वो ये बता रहे हैं कि जनाब 190 मिलियन, उसमें उन्होंने 190 मिलियन ही ये कहा हुआ है कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, हालांकि वो स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। तो इन्होंने बहरहाल, और मैंने ये कल अर्ज किया था, ये बातें कहते हैं ना कि जनाब ये इमरान खान मुस्करा पड़े, ये वो, इमरान खान मुस्कराए थे या नहीं मुस्कराए थे। जो एनी शाहदीन है उन्होंने जो हल्फन मुझे बताया है, वो कहते हैं ना कि अल्लाह दी कसम इतना दसदा, इस तरह जो मुझे बताया गया वो भी मैं बताता हूँ। दूसरा, मैंने कल नासिर जवेद राना साहब के हवाले से बात की थी कुछ इशारों कनायों में, तो लोग जो हैं वो समझ भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना खुल के दसो, खुल के दसो, खुल के दसो। मैंने ये अर्ज किया था कि नासिर जवेद राना साहब जो हैं वो जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके बड़े मंजूर नज़र रहे होंगे, और शायद इसी तल्लक की बुनियाद पे PTI वालों को ये खुशफहमी थी कि उस तल्लक का लिहाज करते हुए शायद मे भी ये हमें बरी कर दें। और मैंने ये कहा था कि एक साहब ने मुझे कहा है कि जनाब केस इनके खिलाफ इतना पक्का है, इतनी मजबूत शहादतें हैं, ओपन एंड शट केस जिसे कहते हैं, ऐसा केस है कि अगर वो जज साहब भी चाहते, जो सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब हैं, तो फिर भी शायद इनको बरी नहीं कर सकते थे। इस तरह का केस है, इतना मजबूत केस है। और वो अब मैं खुल के बता देता हूँ कि जस्टिस अतरम नीला साहब जब चीफ जस्टिस थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो नासिर जवेद राना साहब जो हैं उनके बड़े मंजूर नज़र थे। ये पंजाब जुडिशरी का ताल्लुक है, तो वही अतरम नीला साहब जो हैं वही नासिर जवेद राना को डेपुटेशन पे वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए थे। और वो कुछ अफसर ऐसे होते हैं ना जो बास के साथ जिनकी बड़ी फ्रैंकनेस होती है, हर काम में कहते हैं जनाब नासिर को बुलाओ, फलां को बुलाओ, उसी को, यानी उसी बंदे को बार बार हर काम के लिए बुलाया जाता है। अब जो किंग ऑफ कोर्ट रिपोर्टिंग है हमारे दोस्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उनसे पूछ लें, वो इस बात के गवाह हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत, नई बिल्डिंग जहाँ काम कर रहे हैं जज साहबान, वो तामीर की जा रही थी, तो उसका विजिट कौन करवाया करता था? ये नासिर जवेद राना साहब को वो कहते थे जनाब इनको दिखाएं, विजिट करवाएं सहाफ़ियों को। तो ये इस हद तक उनके, यानी बहुत सारे मामलात में कहा जाता है कि अतरम नीला साहब ने इनको रेस्क्यू किया या अतरम नीला साहब की वजह से इनके साथ कोई रायत हुई, इस तरह की बातें जाते जैसे लोग करते हैं उस तरह की बात। अब ये तो हमारे पास कोई शवाहद नहीं है कि अतरम नीला साहब ने इनको कुछ सिफारिश की होगी या कुछ हुआ होगा, लेकिन PTI के अंदर जो है ये खुशफहमी थी कि शायद, क्योंकि अतरम नीला साहब मुख्तलिफ मुकदमात में जिस तरह की नमाज देते रहे हैं, वो जो इनका था इंतखाबी निशान बल्ले वाला जो केस था, उस केस में जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, और फिर जो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान जो पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कहते हैं आपने मेरा नोट पढ़ा होगा, तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो इनके बारे में कोई नरम गोशा रखते हैं, और उन्होंने फिर शायद इस तल्लक की बुनियाद पे, नासिर जवेद राना और अतरम नीला के तल्लक की बुनियाद पे शायद इन्होंने कोई खुशफहमी दिल में पाल ली हुई थी। और दूसरी जो बात है ना कि जनाब इमरान खान खुश थे, तो अब पता ये चला है कि इनका जो सोशल मीडिया है वहाँ एक दिन पहले ही ये जो है उन्होंने पैगामात एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी की उन्होंने, और उन्होंने कहा जनाब ये आज जो है यानी 17 जनवरी स्माइल डे है। अब इससे दोनों मतलब किए जा सकते हैं। स्माइल डे का मतलब ये भी हो सकता है कि जनाब वो बरी हो जाएंगे, जैसा मैंने जिक्र किया कि इनको कोई खुशफहमी होगी, और दूसरा ये कि जनाब ये तासर नहीं देना कि इमरान खान साहब घबराए हुए थे। इमरान खान को यही शो करना जब उन्होंने मुस्कुराते हुए ये सजा जो है ये कबूल की। अब जो वहाँ एनी शाहदीन थे, लाहौर से भी कुछ रिपोर्टर्स गए हुए थे, तो
उनमें गौहर भट्ट भी गया हुआ था, इमरान शफकत भी गए हुए थे, रिजवान रजी भी गए हुए थे, जवाद फैजी भी थे, और भी एक रिपोर्टर जो हैं वहाँ उससे कमरा अदालत जेल का है वहाँ मौजूद थे। तो इनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि अल्लाह दी कसम है तेरे सही दसा, मैं इमरान खान का रंग पीला होता देखा जब फैसला सुनाया गया। और जब फैसला सुनाया गया, रिजवान रजी ये कहते हैं कि जब फैसला सुनाया गया मेरी नज़र इन पे थी। जो पहली बात है वो गौहर भट्ट ने मुझे बताई है, और दूसरी बात जो है वो रिजवान रजी साहब जो हैं, ये आपस में तो हम आपस में तो झूठ नहीं ना बोल सकते, आपस में तो सही जो तस्वीर है वही दिखाते हैं ना एक दूसरे को हम। तो उन्होंने कहा जनाब मेरी नजरें जो हैं ये दोनों पे थी जब फैसला सुनाया जा रहा था। वो कहता है दोनों जुड़ के बैठे हुए थे मियाँ बीवी, और फिर जब फैसला सुनाया गया तो अचानक जो है ना इमरान खान साहब आगे को हुए हैं, और वही बात जो गौहर भट्ट ने कही उसी तरह की सूरत बनी। और फिर उन्होंने इशारा किया जैसे मायूसी में बंदा करता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इनको शायद कोई और उम्मीद थी किसी और वजह से वो बात। और दूसरी ये ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना पीटीए वाले कि आप इमरान खान, वो कलमा शरीफ वाली बात भी आ रही है, और फिर वो अमर बिल मारूफ वाली बात भी आ रही है रिजवान रजी के हवाले से। ये एक ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का ये बंदर भी आए हुए। तो मैंने पूछा है जो लोग करीब थे इमरान खान के, यानी कि आवाज़ उन तक पहुंच सकती थी, या जो गुफ्तगू में शरीक थे लोग, किसी एक बंदे ने भी ये गवाही नहीं दी कि इमरान खान ने कहा है बंदर भी आए हुए। ये इशारा कर रहे हैं इन लोगों की तरफ जो खास तौर पर रिजवान रजी को इन्होंने निशाने पे रखा हुआ कि जब इसको कहा उन्होंने। तो ये रिजवान रजी से मेरी बात हुई, उनका जब मैंने तो नहीं सुना, और अगर कहा भी होगा, अगर सुना भी होगा, फिर किसी बंदर नहीं सुना होगा, बंदर के बाद बंदर ही समझे, इस तरह की उन्होंने एक बात की। अगर इमरान खान ने ये बात की भी है तो क्या है गल जी आ एक बंदे तो पुत्रा नहीं गल की उन्होंने। ये साफी तो कहते जिन्हें बदतमीजी की साफियों के साथ, एक है ना साफी इदा दे, मैं ना नहीं लेंदा, तुम आप ही जानते हो उन्होंने, बड़ा दर्द आ उन्होंने दिल च साफियों का। वो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही उन्होंने, क्योंकि बैठे दूसरे कैंप च गए। और दूसरा वहाँ ये जो साफी के ने जो सवाल किए हैं, ये गौहर भट्ट साहब ने उनसे पूछा कि जनाब आप तो मुल्क रियाज को ये कहते रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जनाब ठेकेदार है और लोगों को काला कर लेता है पैसे दे के, तो आपने फिर उनसे पैसे क्यों लिए? तो इमरान खान ने जवाब में ये कहा कि जनाब मैं हर साल शौकत खानम के लिए 9.5 अरब रुपए इकट्ठे करता हूँ, तो मुझे क्या पता कौन दे रहा है। तो इसमें गौहर भट्ट ने कहा कि मलिक रियाज का तो आपको पता है। अब वहाँ इमरान खान साहब को कोई याद करवाता कि जो आपसे मुलाकातों के लिए लोग आते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या बनी का जो है वो भी एक कैंप ऑफिस ही था, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये 6 नवंबर 2019 को जो शहजाद अकबर साहब है, ये एनसीए के साथ जो माहदा हुआ था, जैसे खुफिया माहदा, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे उस पर दस्तखत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वाला जो मलिक रियाज वाला अकाउंट था वो देते हैं। इस पर मैं अपने विलाग में तफसील के साथ बता चुका हूँ कि क्या 2 नंबरी हुई है। जबकि जो कबीना से मंजूरी ली गई वो 3 दिसंबर 2019 को ली गई, वो तो पहले ही सारा कुछ करके आ गए थे। अब जो मैं बात करूँ, रिकॉर्ड रखा जाता है सारा, जो भी मिलने आता है मेहमानों का एक रिकॉर्ड होता है। और जनाबे वाला ये 7 नवंबर 2019 को मलिक रियाज और शहजाद अकबर साहब जो हैं ये इमरान खान से मुलाकात करते हैं। इसके बाद कुछ शक रह जाता है कि जनाब ये इमरान खान जो हैं ये मलिक रियाज से वाकफ नहीं है, इनको पता ही नहीं जनाब वो जो ज़मीन है 458 कनाल वो कौन दे रहा है, 240 कनाल फर्द गोगी को कौन दे रहा है, इनको पता ही नहीं। यानी ज़मीन का भी नहीं पता राजी का, चलो नकदी का तो पता नहीं चलता ना कौन दे गया कौन नहीं दे गया, इसका तो पता होता है ना। और फिर जवाद फैजी साहब ने एक सवाल किया, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा जनाब क्या आप इसराइल के जो मुजालम है गजा पे उनकी मजम्मत करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल था। तो इस पे इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की एक बात, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम मुकामी इश्यूज पर बात कर रहे हैं, आप ये बैनुल अक़वामी या आलमी इशू कहाँ से ले आए हैं, ये कोई सवाल है? यानी इमरान खान ने बजाय इसके सीधा कहते हैं बिल्कुल जनाब वो जुल्म कर रहे हैं, उनकी कौन जो है हमायत कर सकता है, वो काबिल मजम्मत है, एक फिक्रा कहना था ना। लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान इस हद तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे
उनका बस नहीं चल रहा था। और ये भी बस नहीं चल रहा था कि कोई ऐसी सबील निकले, कोई ऐसा मौका बने कि मेरी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो जाए। ये मैं सही बात कर रहा हूँ। वो लोग जो हैं वहाँ निशादीन जो बड़े बंजे हुए सारे जो हैं वो हैं, तो अब साफी हैं। तो अब कोई यानी कि आप इंटरनेशनल इशू लेके आ गए हैं, तो भाई साहब आप ही आलम इस्लाम के आलमी लीडर हैं, तो आप मुकामी इशू की बजाय आपको तो आलमी इश्यूज पे बात करनी चाहिए, और मौका भी आपको मिल रहा है बात करने का, लेकिन आपने नहीं की। और फिर जो रिजवान रजी वाला इशू चल रहा है ना, कि रिजवान रजी ने कहा कि जनाब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते। इस पे सियासत डॉट पीके ने ये कहा कि जनाब इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मेरा ईमान है, ये कहा। लेकिन रिजवान रजी साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरा सवाल था, मैं सुन रहा था, मेरे इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे, इमरान खान ने ये बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये क्या सवाल है। लेकिन इससे पहले एक और भी वहाँ हुआ, जब जो यूनिवर्सिटी वाली बात चल रही थी ना, देखिए जनाब मैंने सीरत नबी की तदरीस के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई और इनको यही तकलीफ है, तो वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अमर बिल मारूफ का कायल हूँ, नेकी का हुक्म देने का कायल हूँ। रिजवान रजी ने इसके जवाब में ये कहा था कि आप नहीं अनल मुनकर कभी नहीं कहते, यानी बुराई से नहीं रोकते, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आप शायद थक जाते हैं, वो नहीं कहते। ये बात की थी उन्होंने। और रिजवान रजी कहते हैं जनाब उन्होंने ये नहीं कहा था जो कहते हैं कि ईमान का हिस्सा है यार वैसे तो। अब इन 4-5 साफियों ने या 2-4 और कर लें, उन्होंने इनका नात का बंद किया हो, इनका बयानिया बनाने की जो भी कोशिशें हैं वो सारी सबताज हो रही है, बन नहीं रहा बयानिया। वो सीरत नबी वाला जो बयानिया है ना कि जनाब वहाँ तदरीस की जाती है हल्का, वो तो वैसे ही पिट गया हुआ है, उधर तो सिर पैर ही कोई नहीं है। हूँ कहते नहीं जनाब 190 मिलियन का नहीं 171 मिलियन का, कमाल हो गया जनाब, कमाल हो गया। और दूसरा जो इरफान सदीकी साहब हैं सेनेटर, वो जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है पीटीए वालों से मुज़ाकरात के लिए, उसके सीनियर रुकन है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें वो कहते हैं कि जनाब अली गौहर और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की सारी तफसीलात का भी मुझे पता है और मुकालमों का भी है। अब जो उन्होंने मुलाकात लिखा है ना, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और जब इन्वर्टेड कॉमास में हम कोई चीज़ लिखते हैं तो फिर उसका मफहूम उल्ट हो जाता है। मुझे कहते हैं कि हलीमा खानम ने भी खुशाइंद करार दिया, इमरान खान ने भी इन मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दिया, और मिस्टर गौहर ने कहा जनाब ये बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी चलेगा। उन्होंने कहा जनाब ये अपनी टीम को भी समझा दें कि जनाब हम 1 साल के लिए जो जिस कोशिश में लगे हुए थे, जब हम उसमें कामयाब हो गए हैं तो छो फिर साढ़े नाल क्यों बैठे ने, समझा दो अपनी टीम को, खत्म कर मुज़ाकरात जाके उन्होंने करन। ये मैंने अपने विलाग में पहले दिन जिस दिन गौहर अली खान की खबर आई थी ना, उस दिन मैंने अर्ज किया था कि इनके पास जो नून लीग वाले हैं ये मुज़ाकरात शायद नहीं चाहते, और उन्होंने बंद कर दिए अपने दरवाजे कि जनाब ठीक है तो इस दिन वड्डे घर चल गए तो वड्डा करो ले लो रिलीफ। अब जो इन्होंने जो मुलाकात है इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है मुलाकात के लफ्ज को, तो इसकी हकीकत मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। हुआ ये कि इंसदाद दहशतगर्दी और अमन अम्मा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में अमन अम्मा के हवाले से वहाँ एक मीटिंग थी, उसमें अली मीन गंडापुर साहब भी थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो भी थे, सियासतदान भी थे, और नईम रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर हैं वो भी थे, अहमद वली खां भी थे, तो ये सारे लोग वहाँ थे। तो अब होता क्या है, मीटिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद जनाब एक दरख्वास्त की जाती है आहिस्ता से कि जनाब बैरिस्टर यानी अली मीन गंडापुर साहब, मैं खोल के बता दूँ, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अलहदगी में गौहर अली खां के साथ थोड़ी सी एक मीटिंग कर लेते हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ, तो ये अम्मी अम्मा के हवाले से जो बात करनी थी, जहाँ जो होना था वो हो गया, तो अब मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर इन्होंने पहले ही किसी को सिफारिश के लिए तैयार किया हुआ था अली मीन गंडापुर साहब ने, तो फिर ज़ाहिर है वो कोर कमांडर पेशावर भी हो सकते हैं, उमर अहमद बुखारी साहब। तो उन्होंने कहा जनाब चलो अगर दरख्वास्त कर रहे हैं तो दे दे 2 मिनट। अब तासर ये दिया जा रहा है कि जनाब अलहदा कमरे में 1-on-1 कोई मुलाकात हुई है,
ऐसा नहीं हुआ सर। दो गवाह हैं इसके जो नजर रखे हुए थे इस सारे मामले पे, वो हैं जनाब हाफिज नईम रहमान साहब और अहमद वली खान साहब। ये जनाब गए हैं उसी हाल में एक तरफ जाके खड़े हुए और 30 सेकंड या 40 सेकंड की वो मुलाकात है जिसको ये कह रहे हैं जनाब मुलाकात हुई। और वहां जब इन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की गौहर अली खान साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, तो आर्मी चीफ ने कहा यार ये बात आप सियासतदानों से करें, मैं तो अमने अम्मा की सूरत पर बात करने के लिए आया था। सर ये है मीटिंग पूरी जिसके ऊपर साइफर की तरह इन्होंने खेलने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने। मैंने उस दिन भी कहा था जनाब ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और ये उल्टा पड़ेगा, और उल्टा पड़ा। अच्छा, एक तो वो हो गए जनाब जिन्होंने सिफारिश की, और एक सिफारिशी इनके जनाब और थे जो बैठे हुए थे, यही कि मुदाखरत वाली बात कि यार कहो जरा उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने थोड़ी देर रोजाना थोड़ी मुलाकात होती है, थोड़ा मशरे भी करते ने, थोड़ी जो फ्रैंक भी है ने, तो जनाब करो ना गल गंडापुर साहब या किसी तरफ से किसी न किसी अंदाज में कि गल करो ना। अब ये मुज़ाकरात के लिए जिस फौजी अफसर के तरले मारा करते थे जनाब साहब ने गल करो ना, तो उनका भी तबादला हो गया है, कुछ और तबादले भी हो गए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, अंदाजा आपको खुद ही हो जाएगा। ये जनाब जो तबादले हुए हैं, एक तो जो कोर कमांडर लाहौर थे ना सैयद आमर रजा साहब, उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ में मुकर्रर कर दिया गया। यानी ये बड़े एतमाद वाले हैं हाफिज साहब के, बड़े करीबी समझे जाने वाले जर्नैल हैं, तो इन्हें वहाँ लगा दिया गया है। और फिर जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे मोहम्मद अवैस दस्तगीर साहब, उन्हें कोर कमांडर कराची लगा दिया गया है। IG ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन फयाज हुसैन शाह को कोर कमांडर लाहौर मुकर्रर किया गया है, और जनरल आमर नजम साहब जो हैं उन्हें IG ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन वो लगा दिया गया। ये हुए हैं तबादले। अब ये जो लोग कहते हैं जब कोई गल नहीं, शिकस्त आई है, कर लो गल की हो जाएगा। अब मुझे ये पता चला है कि जनाब जो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं वो, उनका ये कहना है कि जनाब मैंने इस बंदे पे PhD की हुई है, ये जो आप ये शौक पूरा कर लें पता चल जाएगा। और वही हुआ कि इन्होंने इस मुलाकात के साथ खेलने की कोशिश की, इस खबर के साथ खेलने की कोशिश की। वो जो उन्होंने कहा था ना कि मेरी लैदगी में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो खबर दुरुस्त थी। अलहदा कमरे में हाल के बाहर को मुलाकात नहीं हुई सर। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, मैंने गवाह भी 2 बता दिए कि उन्होंने नजर रखी हुई थी जनाब ये हो क्या रहा है, उनसे पूछ लें आप। ये सारी सूरत है, जितने भी बयानिए शयानिए बना रहे हैं ना, वो कोई बयानिया नहीं बन रहा। और फिर ये कह रहे हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब हमें पता नहीं क्या रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने पहले भी ये कहा था जनाब 2 नए जज जो हैं उनका तकर्रर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया है। कल पीर वाले दिन वो अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। मोहम्मद आजम खान साहब और अनाम अमीन मन्हाज साहब दोनों फौजदारी के माहर जज साहबान होंगे। और ज़ाहिर अगर ये वाला इनका अपील मिल जाती है तो नए सिरे से बेंच बनेंगे। पीर वाले दिन ये हलफ उठाएंगे और पीर वाले दिन नया रोस्टर जारी होगा आमर फरूक साहब, तो उस रोस्टर से पता चल जाएगा जनाब ये जज साहबान जो हैं इनकी जो DB है डिवीजन बेंच किसके साथ बनता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो साहबान हाई कोर्ट्स में नए जज मुकर्रर होते हैं ना, वो एडिशनल जज के तौर पे हलफ उठाते हैं और 1 साल बाद उनकी कन्फर्मेशन का मामला दोबारा जुडिशल एडमिशन में जाना होता है। वो बड़े मोहतात होते हैं, वो बड़े फूंक के कदम रखते हैं, और ऐसे जजों से फिर गुड टू सी यू वाली तो नहीं रखी जा सकती। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।